परिवार के झगड़े कोई बहुत बड़े झगड़े नहीं है, कोई देश का झगड़ा नहीं है, छोटी छोटी चीजों के झगड़े हो जाते हैं। अब अपना बेटा है तो सोचते हैं कुछ ज्यादा दे दें, और भतीजा है या फिर छोटे भाई का बेटा है, बड़े भाई का बेटा है तो सोचते हैं उसको थोड़ा कम करते हैं। छोटी छोटी चीजों में हम स्वार्थ पाल लेते हैं। एक आदमी था, गन्ने का खेत था उसका, तो एक दिन वो अपने खेत से गन्ना उखाड़ा, चल दिया। तो आप सब जानते हैं कि जो गन्ना है केताड़ी ईख, उसका जड़ के तरफ का भाग थोड़ा ज्यादा मीठा होता है और ऊपर का भाग कम मीठा होता है। तो जब चला आ रहा था तो उसका अपना बेटा भी दौड़ा चला आया और भाई का बेटा, दोनों ने कहा हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो वो जब गन्ना बीच में से तोड़ा, सोचा दोनों को आधा आधा दे देंगे। तो जैसे ही तोड़ा तो जो जड़ के तरफ का भाग था वो दाएं हाथ में था और आगे का भाग बाएं हाथ में था। पर संजोग भाई का बेटा दाएं तरफ था, अपना बेटा बाएं तरफ था। अब वो सोचता है कि अपने बेटे को कम मीठा वाला मिल जाएगा, भाई के बेटे को ज्यादा मीठा वाला मिल जाएगा। सोचिए छोटी सी चीज में कितना भयंकर स्वार्थ आ गया। परिवार बचेगा क्या? उसको ये नहीं लगा कि भाई का बेटा भी तो बेटा ही है, परिवार ही है, आखिर इसको मिले चाहे उसको मिले। पर मन में छोटी सी बात आ गई, छोटा सा स्वार्थ आ गया कि नहीं, जड़ का भाग मेरे बेटे को मिलना चाहिए, लेकिन बेटा तो इधर है बाएं साइड, दाएं में भाई का लड़का है। तो क्या किया, ऐसे कर दिया लो। और ये बात उसके भाई ने देख लिया, उसको नजर पड़ गई कि सीधा भी तो दे सकता था, ऐसे क्यों किया। दूर से देखा, पास आया तो समझ गया कि जड़ का भाग थोड़ा मीठा होता है। स्वार्थ जग गया कि भाई के बेटे को नहीं देना है, थोड़ा मीठा है, अपने बेटे को देना है। भाई ने कहा भैया गन्ना बांट दिए? कहा हाँ बांट दिए। कहा ठीक है, बहुत बढ़िया, आप घर भी बांट लेते हैं। कहा क्यों? कहा जब आपको अपने बेटे में और मेरे बेटे में अंतर दिख गया, जब आप गन्ना बांटने में स्वार्थ कर लिए, तो न जाने कितने चीजों में आप स्वार्थ करते होंगे, न जाने कितने चीजों में घपला घोटाला करते होंगे। और जिस दिन स्वार्थ आ जाए उस दिन घर टूटने शुरू हो जाता है। इसलिए संतों ने कहा आपके घर के टूटने के दो ही कारण हैं, स्वार्थ और अहंकार। छोटा सा स्वार्थ किया। इसी तरह से हम जीवन में छोटे छोटे चीजों में स्वार्थ पाल लेते हैं, अहंकार पाल लेते हैं, अपना पराया करने लग जाते हैं और हमारा घर टूट जाता है। कहते हैं नहीं, आपकी महानता इसमें है कि आप प्रेम से भरे हैं। विष्णु जी को भृगु जी ने लात मार दी, सुनिए ना अपने बात। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहाँ विष्णु की घट गई जो भृगु ने मारी लात। विष्णु जी शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं। भृगु जी गए परीक्षा लेने की, देखते हैं क्या मामला है। भृगु जी भी चालाक थे, वो जानते थे विष्णु जी सतोगुणी हैं, कुछ करेंगे नहीं, इसलिए वो शिव जी के पास नहीं गए। जाते तो एक त्रिशूल में सीधा कर देते, इसलिए डर से नहीं गए। जानते थे वहां जाना मतलब खतरे को मोल लेना। वो विष्णु जी के पास गए और सीने में लात मार दी। विष्णु जी शांत, उठते हैं, हाथ जोड़ते हैं और भृगु जी का चरण पकड़ते हैं। और विष्णु जी ने क्या कहा, जबकि शक्तिशाली हैं, सामर्थ्यशाली हैं, वो चाहते तो एक छोटे से इशारा में भृगु जी को मार सकते थे, लेकिन विष्णु जी ज्ञान सत्य से भरे हैं, प्रेम से भरे हैं। उन्होंने भृगु जी का चरण हाथ में पकड़ा। बड़ा होते हुए भी ऋषि का सम्मान कर रहे हैं, संत का सम्मान कर रहे हैं और कहते हैं गुरुवर क्षमा करना, आपका ये कोमल चरण मेरे इस कठोर हृदय पर, सीने पर लगा है, कहीं चोट तो नहीं लग गई। भृगु जी पानी पानी हो गए। का आए थे परीक्षा करने, मामला ही उल्टा हो गया और हमें किसी ने गाली दे दिया। हम सोचते हैं गाली दे दिया, इतनी पावर, इतना हिम्मत, गाली कैसे दे दिया, अब हम गोली देंगे। संत कहते हैं नहीं, गाली का जवाब मीठे वचन से देना। अभी आम का सीजन है, कुछ दिन में आम लग जाएंगे, बच्चे ढेला मारेंगे पेड़ पर, कितना भी ढेला मारेंगे, आम क्या करेगा, बदले में ढेला मारेगा क्या? वो आम का फल गिरा देगा कि कोई बात नहीं, तुम ढेला मारो, हम तो तुम्हें फल ही देंगे क्योंकि मेरे पास फल है।
हमको किसी ने क्रोध का ढेला फेंका तो हम भी क्रोध का ढेला फेंक देते हैं। किसी ने गाली का ढेला फेंका, हम भी गाली का ढेला फेंक देते हैं। संत कहते हैं नहीं, उसने ढेला फेंका है। जैसे एक साधारण बच्चा, कोई भी आदमी आम पर ढेला फेंकता है तो एक जड़ पेड़ भी बदले में आम देता है। आप भी महान हैं, आप भी विद्वान हैं, आप भी ज्ञानी हैं। आप अपना परिचय दीजिए कि किसी ने गाली दिया, आप बदले में गाली मत दीजिए, मीठे वचन का फल लौटा दीजिए, प्रेम का मधुर फल लौटा दीजिए। आपकी महानता बनी रहेगी, वो आदमी पानी पानी हो जाएगा। इसलिए क्रोध को प्रेम से जीता जा सकता है, हिंसा को अहिंसा से जीता जा सकता है। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, हम कमजोर थोड़े हैं। इसलिए संतों ने कहा क्यों घबराना, मृत्यु आए तो आए, प्रेम से सजाइए जीवन को, त्याग से सजाइए जीवन को, और ऐसा बनाइए स्वयं को कि आपके होने से सबको खुशी हो। हर आदमी आपके होने से बड़ा आनंदित महसूस करे और संसार में, समाज में सबको आपके होने से सुरक्षा का भाव महसूस हो। लेकिन हम अधर्म के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अज्ञानता के रास्ते पर चल पड़ते हैं, अपनी संस्कृति को छोड़ देते हैं, अपनी सभ्यता को छोड़ देते हैं, अपनी मर्यादा को छोड़ देते हैं। हमारा खान पान बिगड़ता जा रहा है, हमारे कपड़े बिगड़ते चले जा रहे हैं। आज हमारे कपड़े संस्कार वश नहीं पहने जाते। पहले कपड़े शरीर को ढकने के लिए पहने जाते थे, अब कपड़े दिखाने के लिए पहने जाते हैं। धीरे धीरे हमारा चिंतन, हमारा वचन बिगड़ता चला जा रहा है, हमारा खान पान बिगड़ता चला जा रहा है। पहले सुबह की शुरुआत शरबत से, काढ़ा से होता था, आज चाय से होती, नशा से। आदमी कहता है क्या करें, जब तक चाय नहीं पी लेते, तंबाकू नहीं खा लेते, जब तक सिगरेट या बीड़ी नहीं पी लेते, तब तक पेट साफ नहीं होता। आदत बना लिया आदमी, नशा करके आदमी सुबह की शुरुआत करता है। हमारे देश में नशा से शुरुआत नहीं होती थी, हमारे देश में सुबह की शुरुआत प्रसाद से, प्रार्थना से, काढ़ा से होती थी। इसलिए हमारे लोग, पहले के लोग आज भी स्वस्थ हैं और लंबा जीवन जीते थे। और हमारी देश की संस्कृति थी शुद्ध खाना, शुद्ध जीना, शुद्ध रहना, शुद्ध बोलना। लेकिन आज हमने अपना हर चीज बिगाड़ लिया। तो बहुत सी बातें हैं कहने को, लेकिन मूल यह कि आज शहीद आजम भगत सिंह की शहादत दिवस है। हम सब उनको याद करें, एक दिन नहीं, हर दिन, हर क्षण, कि भगत सिंह अगर 23 वर्ष में देश के लिए शहीद हो सकते हैं तो आज तो हम गुलाम नहीं हैं। आज हमें शहीद होने की जरूरत कहाँ है, आज हमें कर्म करने की जरूरत है। आज अगर एक पुत्र है तो अपने माँ का एक अच्छा पुत्र बनिए। आज आप अगर एक भाई हैं तो अपने भाई का एक अच्छा भाई बनिए। राम यही तो प्रेरणा देते थे, राम यही तो शिक्षा देते थे। आज राम को मानने वाले क्या कर रहे हैं, भाई पर मुकदमा कर रहे हैं। मैंने लगातार 2 दिन से मैं कह रहा हूँ, राम की पूजा कर रहे हैं और भाई पर केस कर रहे हैं। ये कैसा प्रेम है? आप भगवान को मान रहे हैं, राम जी कोई अलग से भगवान नहीं मानते थे। आप एक बात जान लीजिए, राम जी अपने भाई को ही भगवान समझते थे, अपने भाई को ही सबसे प्यारा समझते थे। और राम ही ऐसे थे जिन्होंने भाई भाई में कैसे जीना है उसका प्रेरणा संसार को दिया। किसी ने राम जी से पूछा कि राम जी, पूरी दुनिया आपको भजती है, आपका नाम जपती है, ऐसा कोई है जिसको आप भजते हैं? सोचिए राम जी ने क्या कहा होगा। दुनिया पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं कि राम जी, पूरी दुनिया आपका नाम भजती है, कोई है जिसको आप भजते हैं? तो राम जी ने क्या कहा, भरत सरिस को राम सनेही, जग जप राम राम जप जेही। उन्होंने कहा मेरे लिए मेरे प्यारे भाई भरत से बढ़कर कौन हो सकता है। दुनिया मुझे भजती है और मैं अपने प्रिय भाई भरत को भजता हूँ। आज है कोई भाई? स्वार्थ में जी रहे हैं ना। अहंकार और स्वार्थ घर को तोड़ता है। एक ही माता पिता से जन्म लिए हैं,
संकल्प लीजिए कि जीवन भर अलग नहीं होंगे। धन कारण बन जाता है, जमीन कारण बन जाता है आपको बांटने के लिए। फिर आपका ज्ञान, आपका प्रेम, आपका त्याग, आपका बलिदान कहाँ चला गया? फिर राम की पूजा कहाँ चली गई? आज भाई भाई का दुश्मन क्यों बना हुआ है? अपने राम से सीखिए, कृष्ण से सीखिए कि मर जाएंगे लेकिन भाई से कभी अलग नहीं होंगे, बंटवारा नहीं लेंगे। घर छोटा पड़ता है, अलग घर बनाइए लेकिन बांटिए मत। कमरे छोटे पड़ रहे थे, अलग घर बना लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा बनाइए कि वो घर का आंगन एक ही हो, वो घर दिल में कोई दूरी ना हो, दिल में कोई बंटवारा ना हो। जमीन पर भले घर 4 बन जाएं पर दिल एक होना चाहिए। अगर एक नहीं है तो राम की पूजा व्यर्थ है। आज भाई भाई में विवाद है, भाई भाई में लड़ाई है, सास बहू में प्रेम नहीं। क्या है? पूजा चल रहा है, रामायण पाठ चल रहा है, ग्रंथों का पाठ चल रहा है, मंदिरों में यात्राएं चल रही है, लेकिन घर में शांति नहीं, घर में प्रेम नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जीवन में सदैव सजग होइए। भगत सिंह ने ये शिक्षा दी है, ये प्रेरणा दी है कि जीवन थोड़ा हो कोई बात नहीं, उस थोड़े से जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सांसें थोड़ी हो कोई बात नहीं, बहुत ज्यादा जीवन मिल गया और पाप करते रहे क्या मतलब? इसलिए थोड़ा ही जीवन हो, थोड़ा ही समय हो, लेकिन वो धर्म में बीते, प्रेम में बीते, सत्य में बीते, लोगों की सेवा में बीते और घर को तो स्वर्ग बनाकर जीवन बिताइए। बंटवारा मत लीजिए। सास बहू में झगड़े हो रहे, आज सास बहू के झगड़े इतना खतरनाक हो गया है, इससे बढ़िया स्थिति अभी भारत पाकिस्तान का है। आप देखिए बॉर्डर पर क्या हो रहा है, तनाव बना रहता है कि नहीं? कब पाकिस्तान उधर से बम फेंक देगा पता नहीं, इधर से जवाब देना पड़ता है। सास बहू के बीच वही स्थिति है, कब दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाएगी किसी को पता नहीं, या किस बात पर हो जाएगी पता नहीं। क्यों ऐसा हालत है? धर्म है, पूजा है, सब कुछ है, पर सास बहू में भारत पाकिस्तान की स्थिति क्यों बनी हुई? और भाई भाई में चीन और भारत की स्थिति बनी हुई। चीन भारत का जमीन हड़पना चाहता है, भाई भाई का जमीन हड़पना चाहता है, यही तो स्थिति। कहां बचा धर्म, कहां बचा संस्कृति, कहां बची मर्यादा? सारे भगवान, सारे महापुरुष हैं और हम पाप किए चले जा रहे हैं, हम अधर्म पर चले जा रहे हैं। हनुमान जी का लॉकेट गले में है और गलत काम किए चले जा रहे हैं। कहां बचा हनुमान की मर्यादा? इसलिए संतों ने कहा महापुरुषों को मानिए, पूजिए, लेकिन सोचिए कि जीवन थोड़ा है। थोड़े से जीवन को अधर्म में नहीं बिताना है, पाप में नहीं बिताना है, भाई भाई में विरोध नहीं करना है, सास बहू में प्रेम से जीना है, भाई भाई में प्रेम से जीना है। अगर कोई 2-4 बातें छोटी हो जाए, ऊंच नीच की हो जाए, सह लेना है, लड़ना नहीं है। आज तो लोग दीक्षा लेके झगड़े करते हैं, गले में माला ले लिए और लड़ाई छूटी नहीं है। एक पति पत्नी दीक्षा लिए गुरुजी से कहा गुरुजी दीक्षा दे दीजिए, गुरुजी ने दीक्षा दे दिया। गुरुजी से कहा मंत्र दे दीजिए, गुरुजी ने मंत्र भी दे दिया, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्रेम तो था, धीरे धीरे स्वार्थ बस दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगे। अब ऐसा झगड़ा शुरू हुआ कि पत्नी पति को, पति पत्नी को, दोनों एक दूसरे को बिना जब सुबह झगड़ा किए चैन नहीं, भोजन पचता नहीं था। एक दिन थका हुआ पति कभी भी आ जाए पहले तो पानी भी नहीं देती, कहती खुद से उठा के पी लो, खुद से ले लो, भोजन बना के थाली फेंक देती थी, सरका दे ले लो खा लो, नौकर की तरह। पति भी सोचता चलो क्या कर रहे हैं, अब झगड़ा है तो क्या करें, लाचार है। घर की ही स्थिति है, बहुत जगह समझौता करके लोग जीता है, प्रेम तो होता नहीं। अक्सर शादी के बाद समझौते करने पड़ते हैं, प्रेम रह नहीं जाता। तो पति पत्नी के झगड़े बड़े भयंकर रूप ले लिए। थाली सरका दे, वो भी बेचारा खा ले, थाली सरका दे, धो दे, अपना बाहर ही सो जाता बरामदे में। खेत से काम करके आता थका हुआ, सोचता पत्नी आए एक गिलास पानी दे, वो नहीं देती, वो कहती अभी हम टीवी देख रहे हैं, तुमको मन है ले लो, वो लेता बेचारा पीता। एक दिन रात में 12 बजे पत्नी पहुंच गई दूध लेकर, टांग हिला रही है, उठो जी। वो सोचा सपना तो नहीं देख रहा, फिर आंख खोला तो पत्नी सामने, तो फिर बंद कर लिया, लगा सपना ही देख रहे। क्योंकि दिन में थके हुए आता हूं तब पानी नहीं देती है, वो रात को 12 बजे दूध पिलाएगी, ये तो संभव ही नहीं।
पत्नी ने फिर पैर में ठोका, कहा उठो, सो क्यों रहे हो? ये सोचा ये सपना है कि हकीकत। फिर उसने खुद को थोड़ा सा नाखून गड़ाया तो देखा नहीं, बात तो सच है, मैं सपने में तो नहीं हूँ, हकीकत में हूँ। तो पत्नी सामने दूध लेकर खड़ी, पत्नी ने कहा उठो, ये दूध पी लो। उसको तो लगा कि ये सूरज रात में कहां से उदय हो गया, ये अचानक सब कुछ पलट कैसे गया। जो दिन में एक गिलास पानी देने को राजी नहीं, वो राधी रात को दूध पिला रही टांग खींच कर। उसने सोचा लगता है किसी संत का सत्संग सुनी हो क्या, तुम्हारा तो पूरा जीवन ही बदल गया। क्या बात है, रात में दूध पिला रही हो, वाह, तुम्हारा तो जीवन बदल गया, लगता है बड़ा प्रेम आ गया मुझ पर। पत्नी ने कहा प्रेम व्रेम कुछ भी नहीं आया, कल नाग पंचमी था और नाग देवता को मैं दूध पिलाना भूल गई, अब तुमसे बड़ा नाग हम कहाँ खोजें, इसीलिए तुम्हें दूध पिलाने आए। दीक्षा ले लिए, लेकिन पति को नाग समझ रही है और पति पत्नी को नागिन समझ रहा है। क्या मतलब हुआ दीक्षा लेने का, क्या मतलब हुआ जीवन जीने का? जिस जीवन को जी रहे हैं अगर उसमें प्रेम ही नहीं है तो जीवन जीने का अर्थ क्या है? उससे बेहतर मर जाना है। साहब ने कहा है जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान। साहब कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, उसे मुर्दा समझना। जो आदमी शरीर को लेकर चल रहा है और वो प्रेम धारण नहीं किया, जो आदमी जिंदा है और जिंदा होते सत्य नहीं है, उसके जीवन में प्रेम नहीं है, तो वो मुर्दा ही है। ऐसे ही एक आदमी दीक्षा लिया, पत्नी से बड़ा प्रेम था शुरू में रहता ही है दिखावे का प्रेम, लेकिन स्वार्थ का प्रेम ज्यादा दिन टिकता नहीं, तो दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब ऐसी बंद हुई कि पत्नी भी कुछ बोलती नहीं, पति भी कुछ बोलता नहीं, दोनों चुप। पत्नी को सब्जी मंगाना होता तो चिट्ठा लिख कर दे देती, ये सारा ले आओ। पति को कुछ कहना होता तो कागज में लिख के वो भी दे देता कि चलो ये ले लो। बोलता नहीं था, कुछ कहना हो तो लिख करके, लिखा पढ़ी चलता था दोनों में, मुख से कुछ बोलता नहीं था। तो एक दिन पति को कहीं जाना था, सुबह 4 बजे की ट्रेन थी। सोचा अब मैं तो जग नहीं पाऊंगा, मेरी नींद गहरी है, करूं तो करूं क्या। अब पत्नी को कैसे कहूं कि मुझे जगा देना, क्योंकि अगर मैं जगा नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। तो उसने तरकीब निकाला, उसने कागज में लिख दिया कि सुनो कल मुझे 4 बजे ट्रेन पकड़ना है, मुझे जगा देना 4 बजे। और पत्नी के टेबल पर रख दिया और अपना निश्चिंत होकर सो गया कि सुबह तो पत्नी जगा ही देगी, क्या दिक्कत है, क्या टेंशन है, मौज में सो गया। सो के जब सुबह उठता है तो देखता है 5 बज रहा है। अब तो उसको काटो तो खून नहीं, ट्रेन निकल गया, टिकट बर्बाद हो गया। अब गुस्सा आ गया कि कैसी आदमी, हमने उसको लिख के दिया कि सुबह 4 बजे जगा देना, वो जगा ही नहीं। गुस्सा आ रहा है, सोच रहा है क्या करूं क्या ना करूं, अभी जाके गाली दूंगा, झगड़ा करूंगा। तभी नजर पड़ी टेबल पर, वहां भी कागज का टुकड़ा में लिखा था 4 बज गया है, उठ जाओ। तो कागज के टुकड़ा से उठेगा लोग। जो काम इसने किया वही पत्नी ने भी किया। ठीक है, तुमने लिख कर दिया कि हमें उठा देना, तो उसने भी लिख के दे दिया 4 बज गया, उठ जाओ। अब कागज में लिखा है तो कोई कैसे उठ जाएगा? कागज से आवाज थोड़े आएगी कान में कि उठ जाओ। ये तो मामला है घरों का, ये स्थिति हमारे घरों का है। इसलिए संतों ने कहा होश में जगिए। ये जीवन नफरत के लिए नहीं मिला, ये जीवन घृणा के लिए नहीं मिला, ये जीवन प्रेम के लिए मिला है, ये जीवन सत्य के लिए मिला है, ये जीवन अपने लिए भी नहीं मिला। अगर अपने लिए बस जी रहे हैं तो समझना जीवन गंवा दिया। ये जीवन त्याग के लिए मिला, एक दूसरे के प्रति त्याग का जीवन बिताइए। संत ने कहा सच्चा प्रेम वो नहीं जो अपने लिए कोई चाह हो, सच्चा प्रेम तो वो है जो दूसरों के लिए जिए। प्रेम मतलब त्याग। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो बदले में कुछ चाहिए मत। अगर आपने थोड़ा भी कुछ चाह लिया फिर वो प्रेम रहा ही नहीं, वो स्वार्थ हो गया, और स्वार्थ का प्रेम कभी फलित नहीं होता। इसलिए वो अंतर मन से जब आप प्रेम करेंगे, हृदय से प्रेम करेंगे, उस हृदय में कोई चाह नहीं होगी, उस प्रेम में सिर्फ त्याग होगा, देना होगा। कि जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी खुशी, उसका हर एक ध्यान रखना, उसके बातों का, उसके सम्मान का, उसके मर्यादा का ध्यान रखना।
उसके लिए जीना। तो जब आप एक दूसरे के लिए जीते हैं वो प्रेम बनता है। और जब स्वयं के लिए जीने लगें, स्वार्थ के लिए जीने लगें, तो समझिए कि फिर प्रेम खत्म हो गया, फिर स्वार्थ और समझौते शुरू हो जाते हैं। और संतों ने कहा फिर ऐसा जीवन दुखदाई है, ऐसा जीवन नरक का जीवन है।